अरे भाई मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। योग इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाता है। योग से काम, क्रोध, मोह, मद और लोभ पर विजयी पाई जा सकती है। ये सत्य भी है, लेकिन ऐसा कहने वाले योग गुरु बाबा रामदेव खुद ही अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए और फजीयत करवा ली। सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव वायरल है, लेकिन इस बार कारण उनका स्पेशल योगासन नहीं बल्कि कुछ और ही है। क्या है पूरा वाक्य? क्यों बाबा रामदेव की योगी साधना भी क्रोध पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाई? देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बाबा बाबा है और बाबा अब सत्ता की भक्ति में लीन है। ऐसे में और क्या उम्मीद की जा सकती है? दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बीच जब इस मुद्दे पर योग गुरु बाबा रामदेव से एक पत्रकार ने सवाल किया तो वो थोड़े असहज नजर आए और मीडिया के कैमरे के सामने अपना आपा खोते नजर आए। इस दौरान वो पत्रकार पर भड़क गए और उसे धमकाते हुए भी नजर आए। हरियाणा के करनाल में कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार ने बाबा रामदेव से मीडिया में उनके एक बयान के बारे में सवाल किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को ऐसी सरकार पर विचार करना चाहिए जो 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 300 रुपए प्रति सिलेंडर पर रसोई गैस सुनिश्चित कर सके। नई वाली चकल्लस भी दिखाएंगे, पर पहले पुराना बयान ही सुन लीजिए, जिससे पूरा मामला आपको अच्छे से समझ आ सके। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस, मूल मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स। 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। ये तुम्हारा फायदा। पहले बाबा कह रहे थे कि ऐसी सरकार चुनो जो काला धन वापस ले आए, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतें 70 से 40 तक आ जाएंगी। लेकिन अब जब पेट्रोल ने शतक लगा दिया है और सरकार बाबा के मन की है, तो बाबा कुछ और ही कह रहे हैं। सुनिए। सब लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे? तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज्यादा भी है, तो मेहनत ज्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ। मेरे कौन सी छोरे भूखे मर रहे हैं। इसी बयान पर ही पत्रकार ने पुराना बयान याद दिलाते हुए सवाल कर दिया, फिर क्या था? बाबा की योग साधना धरी की धरी रह गई। इस पर रामदेव ने कहा कि हाँ, मैंने कहा था, आप क्या कर सकते हो? ऐसे प्रश्न मत पूछो। क्या मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार हूं? तू जो भी पूछे मैं उसका उत्तर दूं? जब पत्रकार ने फिर से सवाल किया और कहा कि आपने सभी टीवी चैनलों में ऐसी बाइट दी थी, तो रामदेव ने पत्रकार की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। एक बार बोल दिया ना, बस। इतनी ज्यादा उदंडता नहीं करनी चाहिए। तो किसी सभ्य माँ बाप की औलाद होगा। लीजिए, खुद बाबा के मुंह से ही सुन लीजिए। ऐसे लोग कमाई। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी। आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं? जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने
दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी, हाँ, बोल दिया ना स्वामी जी, बाबा जी, आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की आपने औलाद जो होगा। कहा हम वही पूछ रहे हैं। जो सुना आपने, मतलब सत्ता की अंधभक्ति ऐसी है कि बड़ी से बड़ी योग साधना भी इसके आगे फेल है। पर क्या कर सकते हैं, आजकल भक्ति का कुछ आलम ही ऐसा है। खैर, जब सत्ताधीश ही उल्टे सीधे कारनामे कर सकते हैं तो बाबा तो फिर बाबा हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।